उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा पोलैंड वर्क परमिट 2025 अपडेट कंप्लीट गाइड। जैसा कि आप देख सकते हो सब्जेक्ट में ही हमने लिखा है कि आज जो हम बताने वाले हैं वही पूरा वर्क परमिट का प्रोसेस से लेके आपको कंक्लूजन तक बताएंगे कि आपको वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए पोलैंड का, और अभी का क्या सिनारियो है, क्या सक्सेस रेट है नहीं है। ये सारी बातें आज के वीडियो में आपको पता चलेगी। तो जो नए लोग हैं वो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे और आगे भी फ्यूचर में अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो पुराने हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पहले भी हमारा वीडियो देखा है और उनको हमने टाइम टू टाइम अपडेट दिया है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक आपका वर्क परमिट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पोलैंड वीज़ा अपडेट वर्क परमिट 2025। आज हम लोग इसी के ऊपर में पूरा बात करने वाले हैं। जो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, टाइप ऑफ वर्क परमिट, कितने तरह का वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट वेरिफिकेशन, वर्क परमिट आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट, कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना है आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए आपके पास, वीज़ा सक्सेस क्या है 2025 के अंदर में, बिकॉज 2024 2023 जो है ना, इट वाज नॉट, स्पेशली 2024 हम बोल सकते हैं कि दैट वाज नॉट क्वाइट गुड नंबर ऑफ सक्सेस वी रिसीव्ड। अभी 2025 का ट्रेंड क्या है, कैसा जाने वाला है अभी आने वाले टाइम पे वीज़ा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन का कि किनको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किनको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई किए हैं तो अब क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग अगर स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिस कर जाएगा। तो कोशिश करो कि आप जो है ना कंप्लीट वीडियो को देखो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ वर्क परमिट इन पोलैंड। बहुत सारे वेराइटी है, टाइप ए बी सी डी ई। बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं आज टाइप डी वर्क परमिट के बारे में, जो कि मेनली जो है ना यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं और उसी का हम लोग इंफॉर्मेशन जो है ना मैक्सिमम आप लोग ढूंढ रहे हो। तो हम लोग जो बात करेंगे आज हम लोग टाइप डी का। अगर हम लोग सबके बारे में बात करना चालू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो मोस्ट डिमांडिंग वर्क परमिट होता है वो टाइप डी होता है, जहाँ पे एम्प्लॉई जो है ना वो फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। दैट इज बेसिकली टाइप डी विच कम्स अंडर द नेशनल वीज़ा, जिसको हम लोग नेशनल वीज़ा डी भी बोलते हैं, विच कम्स फॉर द शेंजन कंट्री। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे टाइप डी वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अभी अगर मान लो आपके पास वर्क परमिट आ जाता है तो अब आप हाउ यू विल इंश्योर दैट योर वर्क परमिट इज ट्रू और फॉल्स और फेक। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि दे कैन बी एश्योर लाइक 100%, दे कैन टेल यू बाय सीइंग द वर्क परमिट दैट इट इज़ ट्रू और फेक, दैट इज़ टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपके पास जब वर्क परमिट आता है, नंबर ऑफ चैनल्स आर देयर थ्रू दैट यू कैन डू दैट चेकिंग। ओके, तो पहला चैनल है वो है कि यू कैन चेक प्रोफेशनल हेल्प टू वेरीफाई योर वर्क परमिट। आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हो जो आपका वर्क परमिट को डिफरेंट मोड से वेरीफाई करके बता सकता है कि वो सही है या गलत है। यू कैन चेक विथ रेफरेंसेस करेंटली इन पोलैंड। आपके पास अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं पोलैंड में, उसके थ्रू भी आप वेरीफाई करवा सकते हो। तीसरा है यू कैन चेक कंपनी स्टेटस इन पोलैंड। आप भी कंपनी का स्टेटस जो है ना वो पोलैंड के गवर्नमेंट साइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो कंपनी आपको वर्क परमिट दी है वो रियली में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन चेक कंपनी एग्जिस्टेंस इन पोलैंड। अगेन लाइक आप उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो कंपनी के बारे में कि वो कंपनी रियली पोलैंड में है या नहीं है। और अगर है भी तो उसका टैक्स स्टेटस वगैरह क्या है, टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ आप थ्रू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो।
while registering with e-consulate also it's get verify up to some extent। तो अभी एक अच्छी चीज़ हो गई है जब से ये e-consulate का सिस्टम आया है, तब से एक अच्छी बात है कि आपका जो है ना, जब आप फर्स्ट रजिस्टर करते हो अपने वर्क परमिट को अपॉइंटमेंट के लिए, सो यू गेट सेकेंड ईमेल लाइक यू हैव टू नाउ कंप्लीट योर एप्लीकेशन विद इन 48 आवर्स। सो वो जो बेसिकली होता है ना, दैट इज अप टू सम एक्सटेंट दे वेरीफाई योर वर्क परमिट इफ इट इज जेन्युइन, or maybe the number is genuine, then only you will get that next email, otherwise you will not receive that email। But however, like that is up to some extent, you cannot say 100% that is sure, so for my knowledge is there। So these are the channels through which you can verify your work permit। अभी हम लोग वर्क परमिट आ गया, अब आपको क्या करना है, तो नाउ यू हैव टू हंट फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट। सो फ्रॉम जून 2024 जो है ना, वो अभी वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम था वो बंद हो चुका है, और यू हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट थ्रू ई कॉन्सुलेट साइट। सो वंस आपका वर्क परमिट आ जाता है, देन यू गो टू ई कॉन्सुलेट साइट एंड देन register yourself, register your work permit, then you get the next email immediately or maybe next day। तो उसके बाद आप जो है उसके अंदर अपना एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट कर लेते हो। देन इसके बाद यू हैव टू वेट, एवरी वीक देर इज ए ड्रॉ और मे बी एवरी 10 days देर इज ए ड्रॉ। सो ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर सबमिटिंग योर फाइल। सो इट टेक्स क्वाइट लॉन्गर टाइम ऑल्सो, ये बहुत लंबे समय से जो लोग ऑलरेडी अप्लाई किया उनको पता है कि इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा या 1 month के बाद मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को 8 month भी लग गया है, 10 month भी लग गया है। सो यू नीड टू हैव द पेशेंस। अगर आपको पोलैंड जाना है तो यू हैव टू हैव पेशेंस। डोंट गो विथ एनी रॉन्ग चैनल जहाँ पे आपको क्लेम करेंगे कि आपका मैं फाइल सबमिट करवा दूंगा। सो डोंट गो विथ दैट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, बिकॉज 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, इवन दो इफ समवन इज ट्राइंग टू मैनेज योर फाइल। ओके, सो डोंट गो विद दैट वन। आगे अगर किन्हीं को, अगर आपको फॉर्म कैसे भरना है नहीं, अगर आप नए हो तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, या यू कैन रिक्वेस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स, वी विल ट्राई टू मेक द न्यू वीडियो ऑल्सो। अब जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो व्हेन यू गो टू द वीएफएस साइट्स यू विल फाइंड सम चेकलिस्ट्स आर देयर ऑलरेडी इन प्लेस, जो जिसके थ्रू जो है ना आप देख सकते हो कि मिनिमम जो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या है वो लिखा हुआ है। बट इसके अंदर कुछ ट्विस्ट होता है जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है ना जनरल अगर आप देखोगे तो ये एक लिस्ट दिखता है, बट इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट जो है ना आपका एटलीस्ट 90 days जो है ना वो लिखता है, बट आपका पासपोर्ट जो है ना कम से कम 1 साल का जो है ना वो वैलिडिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी लेस देन 1 year है तो आपका चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यू ट्राई टू गेट योर पासपोर्ट वैलिडिटी मोर एज मच एज पॉसिबल। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आप बहुत केयरफुली भरने का, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी एरर अगर आपका होता है तो देन यू गेट चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर वीज़ा। सो जो भी अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो और यू हैव डाउट, देन डोंट ट्राई बाय योरसेल्फ, गेट सम प्रोफेशनल हेल्प एंड फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म। बट उतना हार्ड वो होता नहीं है, बट स्टिल यू इफ़ यू मिस समथिंग लाइक देन यू विल सफ़र। ओके, आपका कलर फोटोग्राफ्स चाहिए, फिर चेकलिस्ट चाहिए, एप्लीकेंट कवरिंग लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपका जो कवरिंग लेटर है ना, दैट प्ले वाइटल रोल ऑन योर सक्सेस ऑफ योर वीज़ा। सो आप किसी भी तरीके से जो है ना उसको, डोंट गो विद द ग्रामेटिकली करेक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यू हैव टू एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट द वीज़ा ऑफिसर वांट टू नो अबाउट यू। सो उसका जो है ना वो एक अलग सिस्टम है जिसके थ्रू आप कवरिंग लेटर को तैयार करते हो। So even though you are very good in the English and even though your grammar and everything is very good, but it is not that sort of covering letter where it's your grammars or spellings or matters। Okay, so इसमें mainly आपको जो है you have to focus on your the case which you are submitting to the visa officer,
and you need to be very particular about the step and sequence, because उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि they will go through all your documents and everything. So the covering letter itself is a mirror for them कि वो क्या करते हैं कि उस covering letter के थ्रू जो है वो आपका पूरे केस को एनालाइज करते हैं. So that is very important, so focus on that area. इसके बाद जो है आपका एप्लीकेंट कवरिंग डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग पर्पस ऑफ ट्रिप. तो यहाँ पे जो है ना आपका वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, दैट इज ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास. यूजुअली पोलैंड का जो वर्क परमिट होता है 2 पेज का होता है. इसके अलावा एम्बेसी का लेटर होता है, अकोमोडेशन लेटर होता है. ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना एक पूरा सेट जो है ना वो आपको मिलती है आपके एम्प्लॉयर के तरफ से. तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहाँ जमा करना पड़ता है. पूरी जितनी भी डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो ना, ये पूरे डॉक्यूमेंट का जो है ना एक कॉपी आप ले लिया करना. क्योंकि उससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर मान लो अगर आपका किसी वजह से अगर आपको रीसबमिट करना पड़े तो यू हैव अपॉर्चुनिटी दैट आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप जमा कर सकते हो. इसके बाद है जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉय. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हो तो. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉट मैंडेटरी. ये बोल रहे हैं कि अब जो आपको 3-4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आता है. सीवी आपका, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है. बट यू डोंट मिस दिस वन बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो आपका जो है ना सर्टिफिकेट्स जो भी आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आपको उसको जमा कर देना. वर्क एक्सपीरियंस जमा कर देना. वर्क एक्सपीरियंस हमेशा ओरिजिनल में जमा करना आप, ठीक है ना. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी भी आप जमा करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवन दो दे आर सेइंग इट इज़ नॉट मैंडेटरी. फ्लाइट रिजर्वेशन जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है. आप इट्स नॉट यू डोंट हैव टू बुक द फ्लाइट. आपको क्या करना है कि आपको जस्ट टिकट बना के कि आपका जाने का जो है वो बनाना पड़ेगा आपको. Travel medical insurance is also very important. So there is a list of the travel insurance company in their website. So आप उसमें जाके देख सकते हो. Only those travel insurance are valid. Other than that, अगर आप कुछ भी लेते हो तो that is one of the reason where your visa will get rejected. Because market में आपको 2000 में भी मिल रहा है ट्रैवल एजेंट इंश्योरेंस और 5000 में भी मिलता है, 10,000 में भी मिलता है. सो यू नीड टू वेरी पर्टिकुलर, जो उनका रिक्वायरमेंट है वही आप लेने का. एकोमोडेशन का अगेन आपको ऑलरेडी एकोमोडेशन लेटर जो है कंपनी के थ्रू आपको देना पड़ेगा. अगर इनकेस अगर आपका कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे रही है देन यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट, बट यू हैव टू सबमिट दैट एकोमोडेशन लेटर. प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आपका क्या है ना कि आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्क परमिट में वर्क बैंक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप जो है ना उसको मिस नहीं करने का. और उसमें भी ऑप्शंस उन्होंने दिया है कि अगर आपको कंपनी पूरा चीज़ स्पॉन्सर कर रही है देन वो आप बाईपास कर सकते हो. बट इन केस लाइक यू हैव टू मैनेज योर पर्सनल एक्सपेंस देन यू हैव टू सबमिट. आइदर यू कैन सबमिट योर और यू कैन सबमिट योर स्पॉन्सर. एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कुछ है तो यू कैन सबमिट इट. रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे आपका तो पासपोर्ट जा ही रहा है. आप उसके अलावा अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड दे सकते हो, नेपाल से हो तो नेशनल आईडी दे सकते हो, आप जो भी आपका आईडी होता है वहाँ का वो दे सकते हो. पासपोर्ट डेटा पेज, ये ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं हम लोग. सो यू हैव टू टेक फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पेज इसका जो है ना आपका पूरा ट्रांसक्रिप्ट उसको बना के आपको देना पड़ता है. दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट यू नीड टू फोकस. ओके. सो इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना, हम आगे बताएंगे आपको. अगर कुछ भी ऐसा कुछ है इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क ऑलवेज दैट वन. अब हम लोग बात करते हैं कि वीज़ा का सक्सेस का. तो वीज़ा का जो सक्सेस होता है बॉस पोलैंड का. अब अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, द वीज़ा सक्सेस ऑफ पोलैंड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. ये हम यूं क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है ना 2024 का लास्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में 2025 का जितने भी लोगों से सुना है वो यही बोलते हैं कि इसका रिजेक्शन ज़्यादा है. सो ऐसा है नहीं बेसिकली, और ऐसा है भी, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन पोलैंड का ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट कुछ लोगों को वीज़ा मिल भी रहा है.
तो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें अगर तो कह सकते हैं कि 70% 60% जो है ना, अगर हम बोल सकते हैं सक्सेस है, तो 40% जो है ना वो रिजेक्शन है। जो 40% जिनको वीज़ा मिल रहा है बेसिकली वो बता नहीं रहे हैं कि हमें वीज़ा मिला है, बट जिनको नहीं मिल रहा है वीज़ा वो तो बता रहा है। तो इसके लिए आपको लगता होगा कि वीज़ा रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा रेशियो है, बट यस 40% भी अगर रिजेक्शन है तो बहुत ज़्यादा है ये रेशियो, बिकॉज हो सकता है मैक्सिमम आदमी उसी के अंदर में आ रहे होंगे। अब उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना वर्क्स ऑन योर वीज़ा सक्सेस। सो आपका अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड चेक होता है, काइंड ऑफ वर्क परमिट आपके पास है, कैसा कंपनी है आपका, वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट। मान लीजिए आपका आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई किया, आपका वर्क परमिट का वैलिडिटी मान के चलो अभी 6 महीना बचा हुआ है, 8 महीना या 9 मंथ बचा हुआ है। सो इट इज़ अगेन दैट विल ऑल्सो मैटर फॉर सक्सेस ऑफ योर वीज़ा। कंपनी स्टेटस, आपका जो कंपनी आपको वर्क परमिट दे रही है उसकी क्या कंडीशन है पोलैंड में, वो भी इम्पोर्टेंट है। कंपनी टैक्स स्टेटस क्या है वहाँ पे, आपका रिकॉर्ड कैसा है, डॉक्यूमेंटेशन आप कैसा दे रहे हो, कवरिंग लेटर आप कैसा दे रहे हो, पर्सनल स्टेटमेंट आप कैसा बना के दे रहे हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे, बहुत सारा फैक्टर है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि आपका वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो वी कैनॉट से रैंडमली एज ए प्रोफेशनल, आई कैनॉट से रैंडमली दैट सभी का वीज़ा रिजेक्ट होता है, आई कैनॉट से ऑल्सो दैट एवरीवन गेट देयर वीज़ा अप्रूव्ड। सो ये केस टू केस डिपेंड करता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द फाइलिंग। आप अपना हिसाब से जो है ना वो करना आप, ठीक है। कंक्लूजन अगर हम लोग बात करें, इन केस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड वर्क परमिट एंड वेटेड फॉर लॉन्ग फॉर अपॉइंटमेंट, यू मे प्रोसीड विथ अप्लाइंग योर वीज़ा। सो ये फर्स्ट सिनेरियो है, अगर आपने ऑलरेडी अपना आपका वर्क परमिट मिल गया है और अपॉइंटमेंट के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो और अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो यू कैन प्रोसीड विथ सबमिटिंग द वीज़ा बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग नाउ. In case you have already applied for work permit and invested money on work permit, you can take precaution and consider all factor before submitting your file. मतलब आपके पास सब कुछ हो गया है, सो आपके हाथ में आप ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लीज़ गो ahead and submit your file with all the correct document and everything, and let's hope for the best, you will get the visa. Okay, in case you are planning to apply for Poland, okay, ये उनके लिए है जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और आगे सोच रहे हैं करने के लिए. So in case you are planning to apply for Poland, you can explore other available country as well. So आप जो है अगर अभी तक आपका जीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड टाइम है, तो आप जो है पोलैंड के अलावा कुछ और विकल्प भी देख सकते हो, या कुछ टाइम और वेट कर लो. अप्रैल के बाद मीन्स मार्च के बाद जो है ना कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो फिर देन वी विल कीप यू अपडेटेड एंड देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप बहुत सारा चीज़ का क्लैरिटी आई वाज एबल टू गिव यू. So in case you like the video and content, do subscribe and stay connected for all our update. We will be coming up with new visa trend in 2025 for Poland after reviewing the current scenario. मीन्स अभी जो है ना ये फर्स्ट क्वार्टर चला गया, तो अब ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकेंड क्वार्टर में वी आर गोइंग टू इंटर बाय नेक्स्ट वीक. सो अब कैसा ट्रेंड जाने वाला है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. You can also become member if you have any personalized query and you will be answered one to one. So अगर आपके पास कुछ specific questions है जो you want to know about your case, so you can go to our membership page and you can become member, so you can have one to one chat. Okay, thank you very much, wish you all the best. Any suggestion or query can you can write in comments box and we will try to answer based on our knowledge. Till the time, take care and stay safe. God bless.